डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू टॉपिक प्रेरणिक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट का अध्ययन करेंगे। प्रेरणिक प्रभाव होता क्या है? किसी कार्बन श्रृंखला में विद्युत ऋणताओं में अंतर होने के कारण बंध के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन प्रेरणिक प्रभाव I कहलाता है। या हम ये कहें, कार्बन परमाणु की श्रृंखला में विद्युत ऋणी परमाणु के आ जाने से एक ध्रुवित बंध बनता है जो श्रृंखला के अन्य सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को स्थायी रूप से विस्थापित कर देता है। इसे प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। बच्चों, इसके अंदर चूंकि इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन कार्बन श्रृंखला में एक कार्बन से दूसरे कार्बन की ओर होता है, इसलिए इसे संचरण प्रभाव ट्रांसमिशन इफेक्ट भी कहते हैं। तो डेफिनेशन के अनुसार किसी कार्बन श्रृंखला में विद्युत ऋणताओं में अंतर होने के कारण बंध के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। प्रेरणिक प्रभाव दो प्रकार का होता है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस आई प्रेरणिक प्रभाव, माइनस आई प्रेरणिक प्रभाव। नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे प्लस आई प्रेरणिक प्रभाव। किसी समूह में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने की अर्थात इलेक्ट्रॉन देने की शक्ति हाइड्रोजन से अधिक है, दूसरे शब्दों में वह हाइड्रोजन से कम ऋण विद्युतीय है, तो उस समूह को का प्लस आई प्रभाव मानते हैं। जैसे प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले कंपाउंड CH3, CH3CH2, COO, O नेगेटिव, जिनमें ऋणायन होते हैं, O नेगेटिव, ये प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, वह जिनमें हाइड्रोजन से कम विद्युत ऋणी है, हाइड्रोजन से कम विद्युत ऋणी है, तो उस समूह को प्लस आई प्रभाव वाले समूह मानते हैं। इन समूह में जो प्लस आई वाले, ये इनमें क्या होता है बच्चों, समूह में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने की अर्थात इलेक्ट्रॉन देने की शक्ति हाइड्रोजन से अधिक होती है। प्लस आई प्रभाव वाले में इलेक्ट्रॉन देने की शक्ति होती है या इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करते हैं। इसका अपोजिट माइनस आई प्रेरणिक प्रभाव, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, यानी इनकी विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक होती है तथा ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तो इनको कहते हैं माइनस आई प्रभाव। माइनस आई और किनके अंदर होगा? हैलोजन वालों में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमाइड, नाइट्रो, फ्लोरो, COH, ये सब माइनस आई प्रभाव दर्शाते हैं। तो ये हो गए प्लस आई प्रभाव, ये हो गए माइनस आई प्रभाव। हाँ, माइनस आई प्रभाव को इसमें देखिए एक बार, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह अर्थात जिनकी विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक होती है। इसमें लिख रहे हैं ना, क्रमवार NO2 सबसे ज़्यादा, फ्लोरीन, फिर उसके बाद वही OH, क्लोरीन की ब्रोमीन से ज़्यादा, ये इनका क्रम दे रखा है। प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग, बंध लंबाई पर प्रभाव। माइनस आई प्रभाव बढ़ने पर बंध लंबाई में कमी आ जाती है। मतलब माइनस आई प्रभाव बढ़ने पर बंध लंबाई में कमी आ जाती है। जैसे एग्जांपल CH3I, CH3 ब्रोमो, क्लोरो और फ्लोरो, इनके अंदर सबसे अधिक बंध लंबाई किसके अंदर मिलेगी? आई के अंदर, क्योंकि इसका आकार बड़ा है तो बंध लंबाई का मान भी ज़्यादा होगा। लेकिन सबसे माइनस आई प्रभाव जो होगा सबसे ज़्यादा CH3F के अंदर होगा, फ्लोरीन के अंदर, क्योंकि इसकी लंबाई, बंध लंबाई सबसे कम है। दो आगों माइनस आई प्रभाव के समानुपाती होता है। एग्जाम्पल दे रखा है
एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता पेयनिक प्रभाव से बढ़ जाती है। एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता पेयनिक प्रभाव से बढ़ जाती है। जैसे मेथेन है CH4, इससे अधिक क्रियाशीलता CH3Cl मेथिल क्लोराइड के अंदर होगी, क्योंकि इनमें डाइपोल द्विध्रुवीय आयन बन जाएंगे और पेयनिक प्रभाव के कारण से इसकी क्रियाशीलता का मान बढ़ जाता है। 4 नंबर पे है एमिनो की क्षारकता। एल्किल एमिन्स में एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता प्रोटोनीकरण के लिए बढ़ जाती है। एमिनो की क्षारकता का क्रम द्वितीयक एमीन प्राथमिक एमीन से ज़्यादा, प्राथमिक एमीन तृतीयक एमीन से ज़्यादा और अमोनिया सबसे कम। तो एमिनो की क्षारकता के क्रम में हम देखेंगे तो द्वितीयक एमीन प्राथमिक एमीन से ज़्यादा क्रियाशील और क्षारकता का क्रम, और तृतीयक एमीन से ज़्यादा प्राथमिक एमीन अधिक क्षारीय होता है। ट्राइमेथिल एमीन में 3 एल्किल समूह बंधित होने के कारण, बच्चों ध्यान से सुनना इसको, ट्राइमेथिल एमीन CH3 का होल्ड एन 3 तृतीयक समूह बंधित होने के कारण त्रिविमीय बाधा उत्पन्न हो जाती है और नाइट्रोजन के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाला प्रोटॉन स्थान की कमी के कारण नाइट्रोजन के पास आसानी से नहीं पहुंच पाता है। अतः ट्राइमेथिलेमीन मेथिलेमीन से कम और अमोनिया से अधिक क्षारीय के होता है। वापस समझिए बच्चों, मेथिलेमीन है, इसके अंदर में एक मेथिल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन धनी हो जाता है, जिससे अमोनिया की तुलना में यह अधिक आसानी से अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रोटॉन को दे पाता है। फिफ्थ नंबर कार्बोक्सिलिक अम्ल की सामर्थ्य Cl CH2 COOH CH3COH और CH3CH2COH। अब ये समझिए, एसिटिक अम्ल प्रोपियोनिक अम्ल से अधिक प्रबल होगा, क्योंकि प्रोपियोनिक अम्ल में मेथिल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण OH समूह में से प्रोटॉन कम आना आसानी से निकलता है। ध्यान देना बच्चों, क्लोरोएसिटिक अम्ल अधिक प्रबल है। इसके अंदर सबसे अधिक प्रबल कौन सा है? क्लोरोएसिटिक अम्ल, क्योंकि क्लोरीन के प्रबल माइनस आई प्रभाव के कारण OH समूह बड़ी आसानी से प्रोटॉन दे देता है। क्लोरोएसिटिक अम्ल अधिक प्रबल होगा, क्योंकि क्लोरीन के प्रबल माइनस आई प्रभाव के कारण OH समूह बड़ी आसानी से प्रोटॉन दे देते हैं। तो ये हुआ प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। तो ध्यान से इसकी डेफिनेशन पढ़ना। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। और प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग, इसके उपयोग क्या है, इनकी स्टडी एक बार जरूर करना। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग।